हेलो, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। आज हम लोग एजिस प्रॉब्लम को विदाउट एनी फॉर्मूला के सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम अप्रोच के लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। सो प्लीज़ ये वीडियोस आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखा है, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एसएससी 2006 और 10 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। देखिए, पहले तो इसका मैं ट्रेडिशनल मेथड आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनल मेथड देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। सुमित और प्रकाश, तो इनका भी मान लेंगे वर्तमान एजेस 2x एंड 3x है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सुमित प्रकाश 6 वर्ष छोटा है ना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x इजिकल टू 6। तो यहाँ से x हमारा आ जाएगा x, हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू जो आई है इसको हम लोग पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ये 12 हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें हम 6 वर्ष, ये वर्तमान एज है और ये हमने इसमें दोनों में 6 ऐड कर दिया सुमित और प्रकाश में, तो तब ये हो जाएगा हमारा 18 और ये हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, और अब इसको हम लोग कट करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा, इसको कट करते हैं, ये 6:8, फिर इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3:4। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, ये ट्रेडिशनल मेथड है, मैनुअली मेथड जिसे कहेंगे हम लोग। अब शॉर्ट ट्रिक में देखिए कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में ये जो मेरा ट्रिक है, देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे मान लीजिए है, इसको, इस मेथड को कहते हैं क्वेश्चन आवर मेथड। ठीक है, ये मेरा मेथड है। अब देखिए यहाँ पे सुमित और प्रकाश का रेशियो, प्रेजेंट रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 1। ओके, जो ये 1 आया है ये अकॉर्डिंग टू मी है, मेरे अनुसार है, और इन क्वेश्चंस के अनुसार दे रखा है 6 वर्ष। तो देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे 6 लिखेंगे और आवर में अपना ये 1, तो ये कितना है, 6 आ गया। तो ये 6 से जो आया है इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हमारा हो जाएगा 18। ओके, अब इसमें कह रहा है 6 वर्षों बाद, तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 18 और ये हमारा 24, और सिंपली कट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 9 से काट देते हैं इसको हम लोग, 9×3=18, नहीं 9 से नहीं कटेगा, ये वही कट जाएगा, 2 से ही कटेगा। देखा देखा कितना सिंपल ट्रिक था हमारा, सिंपल सा आंसर आ गया, जो आ गया हमारा आंसर 3:4। ठीक है, इस ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये रहा। अब देखिए, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, बस क्वेश्चन और आवर मेथड्स के साथ मैंने अपना किया है। सिंपली सुमित और प्रकाश का एजेस प्रेजेंट में दे रखा है और इन दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया एजेस का, तो ये 1 आया। ठीक है, 1 आने के बाद
फिर यहाँ पे क्वेश्चन है और मेथड में मैंने अपना ये क्वेश्चंस को फुट किया वैल्यू को, तो 6 इनके अकॉर्डिंग है और मेरे अकॉर्डिंग आया है 1। तो 6 को मल्टीप्लाई किया और फिर पूछ रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो मैंने 6 प्लस कर दिया, 6 साल कट करके आंसर आ गया अपना। ठीक है, देखिए सिंपल मेथड था विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे दूसरा देखते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे दे रखा है ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है और उनकी आयु का योग 56 है। तदनुसार 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था। तो देखिए पहले यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड आपको बता दें कैसे ये ट्रेडिशनल मेथड के साथ होगा, फिर हम लोग विदाउट यूजिंग फॉर्मूले पे करेंगे वर्क। तो देखिए यहाँ पे इनकी रेशियो कितना दे रखा है प्रेजेंट में ए एंड बी का, 3x मान लेते हैं और ये 5x क्या करें, और उनकी आयु का योग इतना है, तो हम ये ऐड कर देंगे, योग बोल रहा है ना, कितना है 56। ओके 56 आ गया, तो यहाँ से ये 8x = 56 हो जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा 7, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 7। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे प्रेजेंट एज निकालने के लिए, तो 3 × 7 8 हो जाएगी अब a की, और 5:7 b की हो जाएगी, तो ये 21 और ये हो जाएगा 35। ये प्रेजेंट एज आ गई ए एंड बी की। अब उसमें कह रहा है 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 7। ठीक है, ये तो प्रेजेंट एज थी, अब ये 7 वर्ष माइनस कर देंगे, तो ये 14 हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 28। ओके, अब देखिए इसको काटते हैं, 14 से काट देते हैं, तो ये देखिए हमारा ये आंसर आ गया 1:2। ट्रेडिशनल मेथड में देखिए बहुत ही लेंदी वर्क हो जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हम लोग अब इस पे सिंपली विदाउट यूजिंग फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक पे वर्क करते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन एंड आवर मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आवर मेथड ये। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है ए और बी, ये तुरंत सोचना है क्वेश्चन पे करने के लिए, कितना दे रखा है रेशियो 3:5। ठीक है, और देखिए इनका डिफरेंस कितना आएगा, नहीं इनका डिफरेंस नहीं निकालना है इसमें, तो इसमें इनकी आयु का योग दे रहा है, तो ये 8 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जोड़ना है, पहले वाले क्वेश्चन में अंतर पूछा दे रखा था और यहाँ पे योग दे रखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग 8 आया। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग ये कितना दे रखा है 56 दे रखा है, तो हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन पे पुट करेंगे 56/8, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 35। ठीक है, देखिए डायरेक्ट आ गया आंसर, हमें x मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं था ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग। फिर 7 वर्ष पहले कितना पूछा, तो ये मैंने 7 कर दिया और ये मैंने 7 माइनस कर दिया, तो ये 14:28 मैंने कट किया, तो आगे आंसर 1:2। देखिए ये सिंपल आंसर था हमारा। वायरस डेटाबेस हैज बीन अपडेटेड। बहुत ही सिंपल मेथड था ये फ्रेंड। देखिए ये मेथड बहुत ही इजी है फॉर बैंक अप्रोच के लिए। ये सारे क्वेश्चंस मैं एसएससी के ही इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स में विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। क्वेश्चन दे रखा है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 एंड 50 वर्ष है। तदनुसार यदि n वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो n का मान कितना होगा।
तो देखिए पहले हम ट्रेडिशनल मेथड मान लेते हैं। कैसे हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना, दो व्यक्ति हैं वर्तमान आयु जिनकी 36 और 50 वर्ष है, तो n वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः कितनी हो जाएगी। तो n ये n ये 36 वाले व्यक्ति की हो जाएगी और 50 वाले की n प्लस 50 प्लस n हो जाएगी। तो देखिए 36 प्लस n अपॉन 50 प्लस n इक्वल टू कितना रेशियो हो जाएगा, 3:4। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36 प्लस n मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 50 प्लस n मल्टीप्लाई बाई 3। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144 प्लस 4n इज इक्वल टू 150 इज प्लस 3n। तो यहाँ से हमारा 4n माइनस 3n इज इक्वल टू 150 माइनस 144। तो n बराबर 6 वर्ष आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये n की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। अब देखिए ये तो था हम ट्रेडिशनल। अब इसको शॉर्ट ट्रिक्स में देखिए कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स में करते हैं। देखिए ये दो व्यक्ति हैं A और B, ठीक है, जिनकी आयु कितनी है 36 और 50। ठीक है, और n वर्ष बाद ये इनकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब देखिए और कितना हो जाएगा n वर्षों बाद 3 और 4, ये हो गया n ईयर। हेंस, ठीक है, अब देखिए इनका डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि एज बराबर बढ़ती है ना, तो डिफरेंस भी उनका बराबर ही रहेगा। तो देखिए 36 50, तो इनका डिफरेंस कितना आया यहाँ पे 14। ठीक है, और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आया 4। ठीक है, यहाँ कर देते हैं। अब देखिए ये 36 और 50। ठीक है, तो ये इसको हम इससे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तिया 42 और 14 चौके 56। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया। तो हमारा 6 आंसर, 6 ईयर हमारा आंसर n की वैल्यू। देखिए कितना सिंपल, चीप एंड बेस्ट वैल्यू है हमारा विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। ये मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिया है इनका, दोनों का डिफरेंस सेम है क्योंकि एज तो समान है ना, मतलब एज का जो डिफरेंस होगा वो तो समान ही रहेगा ना। सो डिफरेंस इसका n आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्षों बाद अनुपात 7:8 होगा, तो 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड इसका ट्रेडिशनल मेथड बहुत ही मतलब कि लेंदी है और बहुत भी बड़ा है, बट मैं दिखा देता हूँ कि इसका कैसे होता है ट्रेडिशनल मेथड। क्योंकि बालक 1 है, 2 बालक है ना, और बालक 2 है, तो इनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 5x प्लस 2, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछा है ना तो मैंने 2 ऐड कर दिया। और बालक 2 की हो जाएगी 6x प्लस 2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपात इतना हो जाएगा 12 वर्ष बाद, तो हम लोग इसमें 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 2 अपॉन 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 7:8। ठीक है, ये 2 वर्ष बाद हो जाएगा ना। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। मैं सीधा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ।
तो ये 40x हो जाएगा प्लस 60 इज इक्वल टू 42x प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब देखिए यहाँ से अब हम प्रेजेंटेज निकाल लेते हैं पहले बालक की, बालक 1 की। तो पहले बालक की आ जाएगी 5x इज इक्वल टू 5:1 इज इक्वल टू 5 ईयर आ जाएगी, ठीक है। अब सेकंड वाला की निकालना है तो 6x, तो यहाँ से ये हमारा 6 हो जाएगा इंटू 1, तो 6 ईयर। और 12 वर्ष बाद पूछ रहे हैं उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें हम लोग 12 ऐड कर देंगे प्लस 12 और 6 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 17:18। ये हमारा आंसर है। अब देखिए लेंथी प्रोसेस में कितना लंबा है ट्रेडिशनल मेथड। अब हम आपको सिंपल चीप एंड बेस्ट मेथड बताएंगे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। ओके, चलिए देखते हैं सिंपल बेस्ट मेथड क्या है। अब देखिए यहाँ पे बालक 1 और बालक 1 2, ठीक है। इनका रेशियो क्या दे रखा है प्रेजेंट में 5:6 है, ठीक है। और 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 7:8, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो ये दो डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब ये जो मेथड है ये मेरा वही पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, क्वेश्चन एंड आवर मेथड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग मेथड है, ठीक है। ये बालक 1 है और ये बालक 2 है। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना है 2, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्या रखा है दे रखा है 2। तो इट मीन्स क्वेश्चन और आवर में हमारा इनके अकॉर्डिंग आया है 2 और मेरे भी अकॉर्डिंग 2 आया है। तो सिंपली कट कर देंगे तो ये क्या आएगा 1, ठीक है। ये 1 आ गया। अब देखिए अब इसमें पूछ रहा है 12 वर्ष बाद, ठीक है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हम ये प्रेजेंट एज है ना 5, ये इनकी वर्तमान आयु है यहाँ पे। ये 12 वर्ष 2 वर्ष बाद की रेशियो अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पे 5 प्लस 12 रेशियो 6 प्लस 12, क्योंकि 12 ऐड करना है हमें, तो ये हमारा सिंपली 17 रेशियो 18 आ गया। देखिए बिल्कुल इजी चीप एंड बेस्ट आंसर है हमारा विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। यूनिक मेथड अपना, कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। अब से 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी आयु वर्तमान क्या है। अब फ्रेंड ये आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा जाने वाला है क्वेश्चन। तो देखिए हम आपको सिंपल चीप एंड बेस्ट आंसर के साथ इस क्वेश्चन को निकालेंगे। ओके, मैं अब इसमें ट्रेडिशनली बताता हूँ, मैं सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। तो वही हम अपना पिछला ही मेथड की तरह यूज करें, क्वेश्चन एंड आवर मेथड। ठीक है, ये हम मेथड अभी तक फॉलो कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। तो देखिए यहाँ पे ए, चलिए थोड़ा ऊपर लिखते हैं। देखिए ये ए और बी है, ठीक है। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी दे रखी है 2:3 दे रखी है, ठीक है। सॉरी 4 वर्ष पहले है, 4 ईयर बिफोर, ठीक है।
ये बिफोर है, और 4 ईयर बाद कितनी क्या हो जाएगी रेशियो इनका 5:7, तो ये 4 ईयर आफ्टर है। ओके, अब देखिए जो 2:3 है और 5:7, अब देखिए इनका डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे 1, ठीक है, रेशियो का, और इनका डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे आ गया हमारा 2। अब जो ये 2 आया है और ये 1 आया है, इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये देखिए करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 4, 6 और ये 5 और 7, ठीक है। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना आया है, तो ये डिफरेंस आया है 1 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस आया है 1 का, ठीक है। ये डिफरेंस आया, ये मेरे अकॉर्डिंग है, और ये हमने अपना निकाला, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 8 दे रखा है, कैसे 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो टोटल कितना हो जाएगा 8, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 आ गया और मेरे अकॉर्डिंग 1 आया, तो इसमें भी हमारा 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए ए और बी की अब एज निकालते हैं 4 वर्ष पहले, और फिर उसमें हम लोग 4 वर्ष प्लस कर देंगे। तो देखिए ए यहाँ पे कितना है 4:8, तो आ जाएगा 32। ओके फ्रेंड्स, ये पहले की है वैल्यू, ये हम लोग जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इस पे भी इस वैल्यू पे पुट कर रहे हैं, क्योंकि 4 वर्ष पहले की है ना, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ भी किया है अवर आंसर निकालने के लिए। तो और बी की वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा 6:8, तो 48 हो जाएगा। ये 4 वर्ष पहले की एज है दोनों की, ठीक है। अब वर्तमान एज निकालनी है हमें, वर्तमान एज निकालने के लिए हम इसमें 4 साल प्लस कर देंगे, तो 32 + 4 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। ये ए की हो गई, और बी की हो जाएगी हमारी 48 + 4, तो कितना आ जाएगा 52। तो ये हमारी आ गई ए और बी की वर्तमान आयु। तो इसमें कितना पूछा, उनकी वर्तमान आयु का आयु क्या होगी, तो उनकी वर्तमान आयु हो जाएगी 36 और 52। देखिए सिंपल चीप एंड बेस्ट मेथड था, बस इनकी रेशियो से मैंने इनके आंसर्स निकाले हैं। ओके, इनका डिफरेंस मैंने ये लिया और इस डिफरेंस को मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और उनका डिफरेंस मैंने देखा कितना आया, तो ये 1 आया, और 1 मैंने अपने क्वेश्चन एंड आवर मेथड में रख लिया, क्योंकि क्वेश्चन के इनका मेथड था कि 4 वर्ष था और हमारे अकॉर्डिंग इनका इन 8 हो गया, और मेरे अकॉर्डिंग आया 1, तो टोटल 8, और 8 मैंने इन पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनकी 4 वर्ष पहले की आयु निकल गई, और 4 वर्ष बाद की हमें आयु निकालनी है, तो मैंने 4 उसमें प्लस कर दिया, ठीक है, जो कि हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल हम पिछली जैसा ही मेथड सॉल्व करते हैं, ये ए और बी, ठीक है। अब इनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले कितना दे रखा है 5:6, तो ये हमारा क्या हो गया 5 ईयर बिफोर, ठीक है। और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 5 ईयर आफ्टर, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपल अपना क्वेश्चन एंड आवर मेथड ही लगाएंगे, अपना जो भी लगाते हुए आ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूले पे,
ठीक है, ये मेथड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 होगा, क्यों? क्योंकि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 10। और जो आवर रिजल्ट है वो देखिए कैसे निकला है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। ए और बी का दोनों डिफरेंस आ रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मैंने रख लिया, तो ये हो जाएगा 5 मेरे अकॉर्डिंग आया, इनके अकॉर्डिंग 10 है। तो अब देखिए 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या हो जाएगी, ए और बी की? तो ये जो हमारा 5 आया है, इसको हम 5 वर्ष पहले की उम्र से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले है, तो इसमें हम 5 वर्ष प्लस कर देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो कि 5 प्लस कर देंगे तो प्रेजेंट एज हमारी आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे 30 होगा, 30 होगा। ठीक है, तो देखिए अब प्रेजेंट में पूछ रहा है ना, तो 5 फिर प्लस ऐड कर देंगे, तो ये इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो ये 30 हो जाएगा और ये 35। अब इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है, तो हमें 5 से इसको कट कर देते हैं। 5 6 30, 5 7 35, तो हमारा रेशियो क्या आ गया? 6:7। आंसर ए। देखिए कुछ नहीं किया है हमने, ए और बी का जो अनुपात दे रखा था पहले और बाद का, उनका मैंने डिफरेंस ले लिया। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें 10 था, क्योंकि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा ना। तो वही मैंने 10 और अपना डिफरेंस को मैंने डिवाइड करके आंसर ला दिया 5, और 5 को ही ये 5 वर्ष पहले की मैंने एज निकाल ली, और फिर उसमें 5 प्लस कर दिया और कट करके अपना रेशियो, ये था अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 19 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के 2 विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, तो विद्यार्थियों की नई औसत आयु क्या होगी? अब देखिए मैं इसका ट्रेडिशनल मेथड पर बता देता हूँ। ठीक है, तो फिर मानते हैं विद्यालय की नई औसत आयु, तो देखिए यहाँ पे होगा 20 × 40, और जो 2 स्टूडेंट आए हैं 19 और 20 के 2 स्टूडेंट आए हैं ना, अपॉन 22। क्यों? 20 ये हो गया विद्यार्थी और 2 स्टूडेंट और आए हैं 19 और 20 वेट के, तो ये टोटल हो गया 22 विद्यार्थी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करेंगे 280 + 39, और ये हो जाएगा हमारा 319 डिवाइडेड बाय 22, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 14.5 वर्ष। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जो कि पेपर में फॉलो नहीं करना है। कर सकते हैं, छोटा क्वेश्चन था, आंसर आ सकता था। अब देखिए हम लोग इसको कैसे सिंपल मेथड से करते हैं, बहुत ही यूनिक मेथड है, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। तो देखिए हम यहाँ पे देखिए ये हमारा है सिंपल मेथड। देखिए इसको देखें करेंगे, कुल उम्र में वृद्धि देखते हैं कितनी हुई है। ठीक है, तो देखिए जो 19 और 20 एजेस के लड़के आए हैं उनका देखिए कितना वेट बढ़ा, ये निकालना है हमें। तो 19 - 14, ठीक है, और प्लस 20 - 14 करना है। ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं, सिंपल लॉजिक है और ट्रिक्स है। तो ये कितना आ जाएगा 5 + 6, तो कितना हो गया टोटल 11। तो उम्र बढ़ी कितनी, ये देखना है। औसत बढ़ी कितनी है, यहाँ पे औसत लिख लेते हैं। औसत बढ़ी कितनी 11:22। 22 वही टोटल स्टूडेंट मैंने निकाले, 20 पहले थे और 2 नए स्टूडेंट आए थे 19 और 20 के, तो ये 22, तो इसका आ जाएगा
0.5, तो आंसर सिंपल आंसर आ गया। 14 तो पहले थी, हाँ, और प्लस ये जो अभी बड़ी है 0.5 वो ऐड कर देंगे, तो सिंपल अपना आंसर आ जाएगा 14.05 आंसर। जीरो 5 नहीं 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक रिटायर्ड हो गया। ओके, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक अन्य शिक्षक की नियुक्ति किया गया। तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों की मध्य आयु बतानी है कि घटी है, कितनी घटी है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड में पहले आपको बता देता हूँ, फिर इसका लॉजिक है, एक शॉर्ट ट्रिक्स है ऐसे क्वेश्चंस का। तो देखिए टोटल टीचर्स कितने हैं यहाँ पे, 30 है। ओके, और मान लेते हैं जो पूछ रहा है मध्य शिक्षकों की आयु, तो वो मान लेते हैं x, ठीक है। तो शिक्षकों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 30x हो जाएगा, ठीक है ये। हाँ, और जो सेवानिवृत्त हुआ है वाले शिक्षक की आयु कितनी हो गई है, 60, जो रिटायर्ड हुआ है। 60 वर्ष का शिक्षक रिटायर हुआ है, तो नई मध्य आयु क्या हो जाएगी, 30x माइनस 60 प्लस 30, ये जो नया आया था ना, और ये हो जाएगा 30 माइनस 1 प्लस 1, 30x माइनस 30 अपॉन 30, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1। तो अतः इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष घटी है, वर्ष माइनस हुई है। तो आंसर वैसे तो ये हमारा है सी, ठीक है। अब ये तो ट्रेडिशनल मेथड था, शायद ना भी समझ में आया आपको। अब लॉजिक देखिए इसका, देखना हमें देखना है उम्र में कमी कितनी हुई है। तो साठ वर्ष का एक पर्सन है वो रिटायर्ड हुआ है ना, और 30 का आया है, तो कितना कम हुआ है, 30 कम हुआ है ना। तो सिंपली औसत कमी कितनी निकालनी, औसत कमी निकाल लेते हैं हम लोग। तो 30 ये रहा, और 30 कितने शिक्षक है ना, तो ये 30 शिक्षक हो गए, तो इसको कट करेंगे तो सीधा 1 आ जाएगा, 1 ईयर आंसर। तो 1 ईयर घटी है, तो ये औसत कमी कितनी आ गई, 1 ईयर कम हुई है। तो देखिए ये सिंपल आंसर था, 1 ईयर घट गई है। ओके फ्रेंड, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था और उसका सिंपल सा आंसर था। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, ओके। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट जरूर करें, और फ्रेंड सब्सक्राइब चैनल जरूर करें, क्योंकि आप इस चैनल पे बहुत कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, यूनिक एंड विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। थैंक यू, धन्यवाद।